फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग का असाइनमेंट कैसे बनता है, इसका ये जो फ्रंट पेज दिख रहा है ये इसका टाइटल है कि आप लोग ऐसे करके बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, कॉलेज का नाम अवध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटल, लखनऊ यूपी। असाइनमेंट ऑन। तो फर्स्ट जो है आप सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट इसमें डाला गया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद टॉपिक डालेंगे। टॉपिक क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद है सबमिटेड टू। एक तरफ आप सबमिटेड टू कर देंगे और दूसरी तरफ आप सबमिटेड बाय कर देंगे। उसके बाद फिर जैसे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं या जो टीचर्स आपको असाइनमेंट दिए हैं उसमें जो टीचर दिए हों उनका नाम लिखा जाता है। और जैसे सबमिटेड टू के नीचे जो टीचर दिए हैं उनका नाम लिखा जाएगा। और सबमिटेड बाय जो होता है इसके नीचे आप अपना नाम डालेंगे और अपने क्लास का नाम डालेंगे। और जो मैम या सर जो आपको पढ़ा रहे हैं नर्सिंग, तो वहाँ पे आपको नर्सिंग ट्यूटर डालना है। और सबमिटेड ऑन यानी कि जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो उस डेट डालना है आपको। यानी कि जैसे सबमिटेड ऑन उसके बाद डैश करके आप डाल सकते हो कि कौन सा डेट है। ये आपका हो गया फ्रंट पेज। इसके अंदर हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम डालते हैं इंट्रोडक्शन। असाइनमेंट जो होता है इसमें फर्स्ट हम डालते हैं इंट्रोडक्शन। तो ये जो है असाइनमेंट हमारा ब्रेस्ट फीडिंग पे है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में इसमें क्या लिखा है? माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाला प्राकृतिक दूध पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहते हैं। यह सभी स्तन पाइपों में आम क्रिया होती है। स्तनपान शिशु के लिए रक्षण और संवर्धन का काम करती है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति शिशु को प्राप्त होती है। जैसे कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या लाभ होते हैं, बच्चे को क्या लाभ होता है, माँ को क्या लाभ होता है। और जो माँ का पहला दूध निकलता है जो उनके ब्रेस्ट से पहला लीक होता है, तो ये क्या कौन सा होता है, इसका क्या नाम होता है, ये सब उसमें लिखा जाता है। बच्चे के लिए माँ का जो पहला दूध होता है, जो प्राकृतिक दूध निकलता है माँ का, जिसे हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, वह बच्चे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ये सब हम इंट्रोडक्शन में डालेंगे। यानी कि कम चीज़ें और सटीक चीज़ें इंट्रोडक्शन में डालते हैं। सेकेंड हम क्या करते हैं? सेकेंड हम डिफिनीसन डालते हैं। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की डिफिनीसन, माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों में आने वाला प्राकृतिक दूध पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहते हैं। यह सभी स्तन पाइपों के, यानी कि वही सेम चीज़ें वही है, इंट्रोडक्शन और डिफिनीसन। माँ को क्या क्या करना चाहिए अपने बच्चे को, जैसे केएमसी प्रोवाइड होती है, केएमसी प्रोवाइड कैसे कराई जाती है, बच्चे को माँ के पास कितने टाइम तक रहने देना चाहिए। और डिलीवरी होने के बाद, यानी कि जैसे आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आधे से 1 घंटे के अंदर उसे स्तनपान करा देना चाहिए, बच्चे को स्तनपान करा देना चाहिए। और जैसे जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, उन्हें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सेकंड में हम डिफिनीसन लिखेंगे। उसके बाद फिर स्तनपान सप्ताह के उद्देश्य, यानी कि स्तनपान जो कराया जाता है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। जैसे माता पिता की स्तनपान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए। जो माँ है उसको बच्चे को दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये आपके बच्चे के लिए कितने फ़ायदेमंद है, ये आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, सब बातों को बताना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, पूरे उद्देश्य को बताना चाहिए। उसके बाद फिर पॉइंट आता है मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन मिल्क, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, वसा कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, सोडियम कितना होता है, जल, कैलोरी सब कितनी मात्रा में होते हैं, कितनी क्वांटिटी में होते हैं, इसको लिखा जाता है। उसके बाद फिर टॉपिक आता है दूध पिलाने संबंधी समस्याएं, यानी कि जब माता दूध पिलाती है तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं या कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसके बारे में लिखना होता है। तो जैसे हो गया स्तनपान कराने में स्त्री को कोई व्यवहारिक कठिनाई होने पर स्तनपान संबंधी समस्याओं का उपयोग ढूंढना चाहिए। कई स्त्रियों में 1-2 दिन दूध पिलाने में कठिनाई होती है क्योंकि निप्पल धंसे
होने के कारण वह दूध नहीं पिला सकती। कोई कोई स्त्री होती हैं जैसे 1 से 2 दिन में उन्हें बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उनके निप्पल पहले धंसे हुए होते हैं, जो दूध पिलाने में असफल रहती हैं। और जब निप्पल सिकुड़ कर अंदर धंस जाते हैं तो उसे डिस्पोजल सिरिंज की सहायता से निप्पल को सही करके दूध निकालकर बच्चे को पिलाते हैं। यानी कि जब निप्पल सिकुड़ कर अंदर धंस जाते हैं तो उसे डिस्पोजल सिरिंज की सहायता से निप्पल को सही करके दूध निकालकर बच्चे को पिलाते हैं। उसके बाद पॉइंट है माँ के स्तन पर गाढ़ा होने पर, माँ के स्तनों पर गांठ होने पर स्तनपान बच्चों को नहीं कराना चाहिए। जैसे अगर कोई माँ है, उनके ब्रेस्ट में कोई गांठ, कोई सिस्ट हो जाती है तो बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। उसके बाद फिर आता है हमारा माँ को शिशु को दूध पिलाने हेतु शिक्षित करना चाहिए। यानी कि माँ को बताना चाहिए कि आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और बच्चे को कितना फ़ायदेमंद होगा। जैसे इसमें पॉइंट है शिशु के जन्म लेने के बाद आधे घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो शिशु को आधे घंटे बाद स्तनपान करा देना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है माँ को शिशु के साथ 24 घंटे रहना चाहिए, जिससे माँ व बच्चे में दृढ़ लगाव उत्पन्न हो जाता है और बच्चे का विकास अच्छा होता है। जैसे इसमें है माँ को शिशु के साथ 24 घंटे रहने चाहिए, जिससे माँ व बच्चों को दृढ़ लगाव हो जाएगा और बच्चे का विकास भी अच्छी तरह से होगा। शिशु की आवश्यकता के अनुसार स्तनपान कराना चाहिए। ये नहीं कि जब वो हमेशा बार बार नहीं कराना चाहिए, जब उन्हें आवश्यकता हो, जब उन्हें भूख का अनुभव हो तभी कराना चाहिए। शिशु को गर्मियों के दिनों में पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। जो 6 मंथ से कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हें पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि माँ के दूध में पानी की मात्रा होती है। माँ के दूध के आहार से पहले कोई आहार नहीं देना चाहिए। पहले 6 माह में शिशु को ऊपरी दूध, चाय, फलों का रस नहीं देना चाहिए। 6 माह तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। बच्चों को बार बार दूध नहीं पिलाना चाहिए। बच्चे को जब आवश्यकता हो, जब उसे भूख लगे तभी उसे दूध पिलाना चाहिए, बार बार दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये हमारा है किस टॉपिक के अंदर, माँ को शिशु को दूध पिलाने हेतु शिक्षित करना। इसके अंदर इतनी टॉपिक आए। स्तनपान कराने के तरीके। अब स्तनपान कराने के तरीके हैं जैसे कैरडल होल्ड। यह पोजीशन बहुत ही सामान्य पोजीशन होती है। ये हर माँ और बच्चे के लिए बहुत ही आरामदायक होती है। 1 महीने से ज़्यादा उम्र का यह पोजीशन, 1 महीने से ज़्यादा उम्र के लोग यह पोजीशन सबसे अच्छी और आसान रहेगी। 1 महीने का जो बेबी होता है उसके लिए यह पोजीशन सबसे अच्छी और आसान रहेगी। 2 हमारा होता है फ्रांस फ्रेडिस होल्ड। 2 है हमारा फ्रांस फ्रेडिस होल्ड। अगर आपका बच्चा महज कुछ दिनों का है तो आपके लिए यह पोजीशन बहुत ही सही रहेगी। इस पोजीशन में बच्चा आसानी से माँ की निप्पल को मुंह में निकाल सकता है। जो फ्रांस फ्रेडिस होल्ड होता है, अगर आपका बेबी कुछ ही दिनों का होता है तो यह पोजीशन बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद होता है हमारा फुटबॉल होल्ड पोजीशन। यानी कि इस पोजीशन को कल्च होल्ड भी कहा जाता है। फुटबॉल होल्ड जो होता है, इस पोजीशन को कल्च होल्ड भी कहा जाता है। जैसे फुटबॉल को एक हाथ से पकड़कर बेबी खेलता रहता है और दूसरा निप्पल को मुंह में लेके आसानी से स्तनपान करता रहता है। इसके बाद हमारा आता है साइड लाइक पोजीशन। यह पोजीशन उस समय अधिक कारगर साबित होता है जब बच्चे को सोते समय भी दूध पिलाना है। ये साइड लाइक पोजीशन जो होता है, यह पोजीशन उस समय अधिक कारगर साबित होता है जब बच्चे को सोते समय भी दूध पिलाना होता है। इसके लिए आप एक तरफ लेटकर बच्चे का मुंह अपनी ओर करके आराम से दूध पिला सकते हैं। ये हमने पढ़ा स्तनपान कराने के तरीके, कौन कौन से तरीके होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। आप फिगर देख सकते हैं
कौन कौन सा पोजीशन हुआ है, जैसे कार्डियल पोजीशन, क्रॉस कार्डियल पोजीशन, फुटबॉल पोजीशन, साइड लेयरिंग पोजीशन। आप पोजीशन को देख सकते हैं अच्छे से। द लेड बैक पोजीशन, ये पोजीशन होता है द लेड बैक पोजीशन। इसको अच्छे से देख लीजिए, आपके असाइनमेंट में फिगर बनाने में काम आएगा। इसके बाद है माँ का दूध। माँ का दूध बच्चों के लिए एक संतुलित आहार है जिससे बच्चों की वृद्धि और विकास अच्छा होता है। नवजात शिशुओं को स्नेही समय पर स्तनपान कराने में बच्चों को कुपोषण और संक्रमण से बचाया जा सकता है। यानी कि माँ के दूध से क्या क्या बेनिफिट होता है बच्चों को, उसके बारे में इसमें लिखना होता है। स्तनपान के दूध का महत्व, यानी कि स्तनपान जो होता है, माँ के स्तनपान, जो बेबी स्तनपान करता है, माँ के दूध का महत्व। माँ का दूध पौष्टिक होता है जो बच्चों को संक्रमण से बचाता है। और सेकंड पॉइंट है, माँ का दूध पशुओं के दूध से अच्छा होता है, यह संक्रमण व एलर्जी से सुरक्षा करता है। माँ का दूध जो होता है ये पशु के दूध से अच्छा होता है, यह एलर्जी से सुरक्षा करता है। माँ का दूध हल्का, स्वच्छ व सुपाच्य होता है। माँ का दूध जो होता है ये हल्का होता है, स्वच्छ होता है और सुपाच्य होता है। उसके बाद पॉइंट है हमारा, यह माँ और बच्चे के बीच मनोवैज्ञानिक स्नेह बंधन को स्थापित करता है। तो इसमें हम इसी के बारे में लिखेंगे, स्तनपान के दूध का महत्व। इसमें हम बहुत से टॉपिक हैं, उसको हम लिखेंगे, यानी कि 1 A4 साइज पेपर भरना होता है इसमें मिनिमम आप ये समझ लीजिए कि 7-8 पॉइंट लिख दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। शिशु को स्तनपान के लाभ, यानी कि बेबी स्तनपान करता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अधिक प्राकृतिक एवं पौष्टिक आहार होता है। दूध पिलाने से बच्चे और माँ में मतलब एक कांटेक्ट होता है जो बहुत मजबूत हो जाता है। इसके बारे में हम इसमें लिखेंगे, शिशु को स्तनपान से लाभ, इसके बारे में फुल डिटेल में इसमें हम लिखेंगे, जो भी 2-4-10 पॉइंट लिखना हो। अभी तक हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कि बच्चे को क्या लाभ होता है स्तनपान कराने से, अब इसमें है माँ को क्या लाभ होता है। स्तनपान कराने से माँ के लिए गर्भ निरोधक का काम करता है। अगर माँ प्रॉपर बच्चे को स्तनपान करा रही है तो गर्भ निरोधक का काम भी करता है। स्तनपान माँ के स्तन में गांठ और डिम्ब ग्रंथि का कैंसर नहीं बनने देता है। जैसे अगर माँ प्रॉपर मिल्क करा रही है, यानी कि प्रॉपर उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उनका जो ब्रेस्ट होगा उसमें डिम्ब ग्रंथि या कैंसर नहीं बनने पाएगा। तो माँ को क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में लिखना है। बस इतना ही आप एक असाइनमेंट में लिख देंगे, काफ़ी रहेगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।